हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जैविद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम भारत के जो प्रमुख राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में आज हम नीलम संजीव रेड्डी के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आपको विभिन्न वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत हो तो परीक्षा ऐप जो है द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। तो परीक्षा ऐप पर मेरा कोड है G150। तो इस कोड के माध्यम से आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोड से आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो और साथ में आपको जो यहाँ पर बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। डेमो टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे कि किस एग्ज़ाम्स में किस पैटर्न पे जो है पेपर आते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ ख़रीदना चाहते हो तो आप मेरा कोड है G150 जिसके माध्यम से आप 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी से क्या क्या प्रश्न बनने के चांसेस है। संजीव रेड्डी जो है ये भारत के छठे राष्ट्रपति हुए हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो 7वां कार्यकाल इनका था, चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद इनका अगर कार्यकाल देखें तो 25 जुलाई 1977 से लगाकर 25 जुलाई 1982 तक ये जो है राष्ट्रपति रहे। 1956 से 1960 तक और 1962 से 1964 तक आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये। के बाद 1960 से 62 तक ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष से 1960 से 62 तक ये रह चुके हैं। इसके अलावा नीलम संजीव जो रेड्डी है ये 1964 में राज्यसभा के सदस्य बने और शास्त्री जी की जो सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री रहे। स्टील और माइंस मंत्रालय के अंतर्गत इन्होंने काम किया है। तो याद रखिए, शास्त्री सरकार के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री थे ये स्टील और माइंस मंत्रालय के। उसके बाद अगले हम बात करें तो ये जो है 1966 में इंदिरा सरकार जो थी उसमें परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री जो रहे हैं। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी सरकार में परिवहन एवं पर्यटन मंत्री ये रहे और 1967 में लोकसभा के सदस्य बने और निर्विरोध जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो याद रखिए, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा अगली हम बात करें तो नीलम संजीव जो रेड्डी है ये 1969 में जो है कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन वीवी गिरी से ये हार चुके थे। उसके बाद ये बाद में राष्ट्रपति बने 1977 में। उसके बाद 1977 में जनता दल जो था, भारतीय जनता पार्टी जिसको वर्तमान में कहा जाता है, इसमें शामिल होकर आंध्र प्रदेश के जो नंदियाल सीट थी यहाँ से लोकसभा के सदस्य बने। ये आंध्र प्रदेश की जो नंदियाल सीट थी वह दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया। उसके बाद 1977 में ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति थे सभी कांग्रेस के थे, लेकिन ये जो है 2 बातें याद रखिए यहाँ पर। एक तो ये निर्विरोध चुने गए और दूसरा भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति ये रहे। इन्होंने जो है 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी जी के साथ भी इन्होंने कार्य करा। उसके बाद ये जो है सबसे युवा राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी उम्र मात्र 64 साल थी। अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। तो ये हो गए नीलम संजीव रेड्डी से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से आने के चांसेस है। एक तो याद रखिए कि निर्विरोध चुने गए थे, दूसरा ये गैर कांग्रेसी रहे। इसके अलावा और सबसे युवा पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।